हेलो एवं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है, जो यूपी टेट 2025 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। इनमें से कौन सा सबसे अधिक लवणीय सागर है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। राइट आंसर इज डी मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग से गया, उसने किस नदी में सफर किया? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। राइट आंसर इज सी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कीड़ों, ऑप्शन डी पशु। राइट आंसर इज सी कीड़ों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2001, ऑप्शन बी वर्ष 2002, ऑप्शन सी वर्ष 1995, ऑप्शन डी वर्ष 2006। राइट आंसर इज सी वर्ष 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ किसने बनवाया? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराजा सांगा, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी महाराजा जयसिंह। राइट आंसर इज ए महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए पेड़ पौधे जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते संस्कृति, ऑप्शन सी मकान सड़कें पूजा स्थल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शीर्ष वन आवरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी संत रविदास नगर। राइट आंसर इज बी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में शीर्ष वन आवरण वाला क्षेत्र सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ऑप्शन बी वे मृदा से जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, ऑप्शन डी उनमें जड़ें होती हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक सामुद्रिक जानवर को, ऑप्शन बी एक जलीय पौधे को, ऑप्शन सी एक पौधीय रोग को, ऑप्शन डी एक जड़ रहित पौधे को। राइट आंसर इज बी एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय सवाना, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन डी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ऑप्शन ए भूगर्भ से धरातल की ओर, ऑप्शन बी एक जीव से दूसरे जीव की ओर, ऑप्शन सी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, ऑप्शन डी नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरिया सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं? ऑप्शन ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इज बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन सी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्थान द्वारा।
राइट आंसर इज बी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए, यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। ऑप्शन बी, यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। ऑप्शन सी, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन डी, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, पीड़ाहारी। ऑप्शन बी, परजैविक। ऑप्शन सी, प्रतिजैविक। ऑप्शन डी, हुमेलिन। राइट आंसर इज डी, हुमेलिन मानव जनित पर्यावरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन बी, परमाणु। ऑप्शन सी, पेट्रोल। ऑप्शन डी, सौर। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? ऑप्शन ए, कैंसर। ऑप्शन बी, आंख से पानी गिरना। ऑप्शन सी, डीएनए विखंडन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकंड, हेलोन। थर्ड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फोर्थ, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। राइट आंसर इज डी, ये सभी ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन ए, रुद्राक्ष। ऑप्शन बी, रीठा। ऑप्शन सी, तेंदु। ऑप्शन डी, ये सभी। राइट आंसर इज बी, रीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकीली अधातु कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, आयोडीन। ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी, हीरा। राइट आंसर इज सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन ए, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी, पोषण का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी, हीनतांजीय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता ऐसा। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन सी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन डी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए, लो पैड गैस। ऑप्शन बी, लोकल पैसेंजर गाड़ी। ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन डी, लोकल पेट्रोलियम गैस। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस केंद्र पर जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए, वास्तविक सीधा एवं छोटा। ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा। ऑप्शन सी, आभासी उल्टा एवं छोटा। ऑप्शन डी, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे?
ऑप्शन ए स्वरपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वाराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी BD जत्ती, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। राइट आंसर इज डी, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता आधारित सीखना, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, ऑप्शन सी मनोरंजन द्वारा सीखना, ऑप्शन डी भाषा निर्देशित सीखना। राइट आंसर इज बी, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ऑप्शन बी अभिभावकों को संतुष्ट करना, ऑप्शन सी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ऑप्शन बी विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, ऑप्शन सी विकास के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, ऑप्शन डी कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक स्तर को निर्धारित करना, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता को पर्यावरण के महत्व का ज्ञान कराना, ऑप्शन सी अधिगमकर्ताओं को पिछले ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सर्जित करने के योग्य बनाना, ऑप्शन डी अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, पर्यावरण अध्ययन में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, ऑप्शन सी कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। राइट आंसर इज बी। गाइस, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।